हेलो ट्रेडर्स, आज हमें गोल्ड के चार्ट में क्या सेटअप दिख रहा है। आज हम गोल्ड में कैसे एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, कहां सपोर्ट रेसिस्टेंस एरियाज मार कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, कल जो गोल्ड में हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस मार किया था ना, काफी अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। कल हमने कैसे एनालाइज किया था, आइए समझते हैं ताकि हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए। दोस्तों, कल जो यहाँ पे हमने एनालाइज किया था, सबसे पहले तो एक सपोर्ट एरिया मार किया था। ये था हमारा एक सपोर्ट, सिंपल सा इस तरीके से यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एरिया मार किया था। दोस्तों, ये प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से इस लेवल को प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे हमने एक सपोर्ट मार किया था। कौन सा था फ्रेंड सपोर्ट? ये था हमारा एक सपोर्ट जोन। इस तरीके से यहाँ पे हमने एक सपोर्ट जोन को मार किया था। इसको बहुत अच्छे से प्राइस ने सपोर्ट लिया है और जैसे ही यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो कर रही थी प्राइस, उसी टाइम पे हमने एक और रेसिस्टेंस एरिया मार किया था। कौन सा था फ्रेंड्स रेसिस्टेंस? ये था एक रेसिस्टेंस जोन, पूरा ये एक रेसिस्टेंस जोन था। ये वाला रेसिस्टेंस हमने क्यों मार किया था फ्रेंड्स? क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे काफी अच्छा सा एक रेसिस्टेंस जैसा दिखाई दे रहा था। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये हमने एक रेसिस्टेंस जोन मार किया था, ये ऐसा करके। ठीक है, अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस क्यों मार किया था फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो, बहुत ज्यादा सिंपल सा रीजन था। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा ये एक रेसिस्टेंस जोन है। प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, ध्यान से देखिएगा। देखो, रेसिस्टेंस लिया है, अगेन रेसिस्टेंस लिया है। इसके बाद जैसे यहाँ से बुलिशनेस शो कर रहा था, तो हमारा क्या व्यू था कि इस रेसिस्टेंस को प्राइस यहाँ से काफी अच्छे से होल्ड कर सकती है, रिस्पेक्ट कर सकती है। इसके बाद यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है और देखो यहीं से प्राइस ने डाउनफॉल किया है। अब यहीं से प्राइस ने डाउनफॉल क्यों किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से हमने क्या किया था, फिबो का कंफर्मेशन लिया था, फिबोनाची को मार किया था। कैसे मार किया था फ्रेंड्स? देखो, ये वाला हाई एंड ये वाला लो हमने मार किया और यहाँ से सिंपल फिबो को ड्रॉ कर दिया। हाई से लो के लिए फिबो को यहाँ पे मार कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये एक फिबो का बहुत अच्छा सा लेवल है 0.5% एंड 0.618% का। जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आती है, इस जोन के अंदर आती है, तो इस लेवल को काफी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। इसके बाद ही यहाँ से रिजेक्शन करती है, यानी कि मैक्सिमम टाइम फिबोनाची के 0.5 एंड 0.618% के लेवल को रिटेस्ट करने आती है। इसके बाद यहाँ से देखो रिजेक्शन करती है। तो काफी अच्छे से देखो, ये रिटेस्टमेंट लेवल को रिस्पेक्ट किया है, यहीं से प्राइस ने डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो फिबोनाची का लेवल था, सेकंड ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, बट इसके ऊपर भी ये एक स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस था। यहाँ पे हमने देखा था ये वाला हमारा व्यू था, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर सेकंड वाले रेजिस्टेंस तक भी प्राइस जा सकती है, बट फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन आया। सो आई होप आपने भी कल के दिन इस तरीके से अपना एक सिंपल सा एनालाइज किया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, जो हमने कल का एनालाइज किया था, इस इमेज को मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था, ताकि आप भी इस तरीके से अपना परफेक्ट एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया मार कर पाए। देखिए, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस, जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम पे हमने ये फर्स्ट रेजिस्टेंस मार कर लिया था। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है प्राइस, तो यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है। सो आई होप आपने भी इस तरीके से कल के दिन अपना सपोर्ट रेसिस्टेंस एरिया मार किया होगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। चलिए अब हम समझते हैं ट्रेडर्स, आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है और कैसे एनालाइज कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके से एक्यूरेट सपोर्ट रेसिस्टेंस मार करना सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? प्ले स्टोर पे टेक्निकल केवड़जी के नाम से आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे मैंने अभी कुछ वीडियो डाली है, एप्लीकेशन में कुछ वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ वीडियो और मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, वीक में 1-2 वीडियो डालता रहूंगा जब तक कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी कोर्स प्री लॉन्चिंग में है, तो वहां पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। मैंने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है किस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, किस जोन को रिटेस्ट करने आता है और किस तरीके से वहां पे एंट्री बनाना होता है। सब कुछ आपको कोर्स में देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, वाकई में आप सीख कर ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी टेक्निकल केवड़जी के नाम से सर्च कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम
1 घंटे के टाइम फ्रेम में ही देख लेते हैं। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले कल जो हमने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन मार किया था ना टेरस, ये बहुत अच्छा सा रेसिस्टेंस जोन अभी हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया, रिजेक्शन किया, अगेन यहाँ से रेसिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करा। तो ये काफी अच्छा सा हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है। क्या है फर्स्ट रेजिस्टेंस? सेकंड रेजिस्टेंस कौन सा है? देखो सेकंड रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला जो कल हमने मार किया था। अगेन यहाँ पे हम मार कर लेंगे, क्योंकि काफी अच्छा सा रेसिस्टेंस है ये हमारा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसा करके हम ये मार कर लेंगे। ये हमारा सेकंड रेसिस्टेंस। सर इस लेवल को बहुत अच्छे से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ध्यान से देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकलाइन एरिया भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन प्राइस यहाँ से हो सकता है मैं भी रेसिस्टेंस लेने आए, तो हमें भूलना नहीं है कि ये भी हमारा एक सेकंड रेसिस्टेंस एरिया है। अगर इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो जोन कौन सा है यहाँ पे देखेंगे, 2065.54 एंड 2059.037 का ये एक रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आपको क्या करना है ना, हाई टू लो यहाँ से फीवो को मार करो। फीवो बहुत ज्यादा यहाँ से हेल्प करता है हमारा कंफर्मेशन के लिए। क्या करना है, हमें हाई से पकड़ना है एंड लो के लिए फीवो को मार कर देना है। दोस्तों हाई टू लो जैसे ही आप फीवो को मार करेंगे, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट लेवल 0.5% एंड 0.618% का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं इस लेवल को मार्केट मैक्सिमम टाइम रीटेस्ट करती है, मैक्सिमम टाइम रिस्पेक्ट करती है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ से अगर इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारा जो सेकंड वाला रेसिस्टेंस है इसको यहाँ से प्राइस होल्ड करे, हो सकता है। तो काफी अच्छा सा रेसिस्टेंस है ये सेकंड वाला, हमें ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। चलो यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। चार्ट को थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं तो काफी अच्छे से हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको मार्क होती हुई नजर आएगी। ऐसा करके यहाँ पे हम बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन को मार्क कर लें। दोस्तों अगर यहाँ पे देखो, अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे हम मार्क करते हैं तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए सबसे पहले तो 2 स्विंग लो चाहिए। फर्स्ट स्विंग लो मिल गया, सेकंड स्विंग लो मिल गया। अब ये ट्रेंड लाइन हमारी काफी अच्छे से वर्क करती हुई आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे देखो आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल पैटर्न दिखाई देगा। इस पैटर्न के अंदर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जैसा हमें दिखाई दे रहा है। और अगर इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्राइस यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है। अगर इस ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो फिर यहाँ से हमें अप मूव देखने को मिल सकता है। कहां तक, हमारे सेकंड रेसिस्टेंस जोन तक, राइट। चलो अब यहाँ से अगर प्राइस ने डाउनफॉल किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट किया, तो फिर कितना डाउनफॉल कर सकती है, कहां सपोर्ट मार करें। तो दोस्तों फर्स्ट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये वाला, यही है हमारा फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है, ऐसा करके। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, एक, लेकिन बीच में अगर आप देखेंगे तो ये वाला भी हमारा एक ट्रेंड लाइन का वेव का सपोर्ट जोन है। यहाँ पे प्राइस ब्रेकडाउन करे, देखो क्या होगा, ब्रेकडाउन करे और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या सेल करेंगे। जैसे ही सेल करेंगे थोड़ा डाउन जाएगा और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है यहाँ से फिर अप मूव लगाए, ध्यान देना है। इसलिए ये जो माइनर सा सपोर्ट है ना, इसको भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। ये माइनर सा सपोर्ट जोन का पूरा एरिया क्या है समझ लेंगे हम, 2040.743 एंड 2038.572 का सपोर्ट जोन है। और ये जो यहाँ पे बॉटम का सपोर्ट 2033.846 एंड 2030.993 का सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो ट्रेड करने के लिए मान लीजिए अगर यहाँ से इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है सर, और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं, जिसका आपने बहुत अच्छे से बैक टेस्ट किया है, उसका आपको जैसे ही अगर बाइंग के लिए कंफर्मेशन मिलता है तो फिर यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। दूसरा, जैसे अगर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो तुरंत यहीं से अगर आपको कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखे तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। अगर इस फर्स्ट सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करती है
प्राइस। और यहाँ से मान लीजिए अगर आप एक और ट्रेड कोई बनाना चाहते हैं तो आपका जो भी स्ट्रैटेजी है उसका कंफर्मेशन मिले तभी ट्रेड प्लान करना चाहिए। कंफर्मेशन नहीं मिले तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस रेंडमली हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस देखा और ट्रेड प्लान कर लिया, नहीं। हमें सपोर्ट रेसिस्टेंस पे जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, जिसका हमने बैक टेस्ट किया है, उसका कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। कोई जल्दबाजी नहीं करना होता है यहाँ, ठीक है। एकदम पैसेंस के साथ हमारे जोन पे आने तक वेट करना चाहिए। जैसे ही हमारे जोन पे आ जाए फिर हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जो स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसका कंफर्मेशन मिले तभी हमें यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ट्रेडर्स आज का जो हमारा 1 घंटे का टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम का जो एनालाइज था वो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको एनालाइज पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। कल आपने काफी अच्छे लाइक करे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज आज भी इस तरीके से वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो ट्रेडर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।